हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स अ वे टू बिकम जीनियस। हम लोग महेश वर्णवाल के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। हमने इंडियन इंट्रोडक्शन कर लिया था। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट है। चैप्टर 2 ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में आपका जानते हैं क्या डिफरेंस है? जियोग्राफी बेसिकली कोई भी एरिया का शेप का डिस्कशन करता है, फिजिकल चीज़ देखता है। और जियोलॉजी को हम लोग साइंस बोलते हैं, एक तरह का ये साइंस है जिसमें हम लोग देखते हैं वो जो लैंड फॉर्म बना वो कैसे बना, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे सब कुछ बना है, जो भी फिजिकल लैंड्स बना है, सब कुछ बना है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे वो बना है। तो वो हम लोग को जियोलॉजी में स्टडी करना है। तो जियोलॉजी एक साइंस है और जियोग्राफी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ रॉक देखेंगे, ठीक है, कैसे रॉक से ही स्वैल बनता है। जियोलॉजी यानी पूरा मिट्टी का कैसे बना है, स्वैल कैसे बना है अर्थ का, वो सब देखना हम लोग को इसमें। तो सारा स्वैल्स रॉक का विदरिंग से ही बनता है, रॉक के टूटने से बनता है। तो हम लोग रॉक का नेचर और कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को वहाँ पे किस तरह का स्वैल बनेगा वो भी पता चलेगा, और किस तरह का मिनरल्स रिसोर्स मिलेगा उस जगह पे ये भी पता चलेगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्वैल देखते हैं। ओके, अलग अदर स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो जो रॉक्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका इग्नियस रॉक है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक एंड तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं हम लोग? जो वोल्केनो से निकलता है, जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो जो लावा निकलता है, जो फिर लावा क्या होता है, मैग्मा जो रहता है, जब मैग्मा ऊपर आता है हर सरफेस पे तो उसको लावा बोलते हैं। और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो किस तरह का रॉक बनाता है? इग्नियस रॉक बनाता है। तो इसमें फोसिल्स नहीं मिलते हैं, अगर कोई फोसिल्स होता है तो वो मैग्मा बनता है तो सब कुछ पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इग्नियस रॉक में फोसिल्स नहीं मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक कब बनेगा? जैसे आपका धूल कण है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स है, या फिर इग्नियस रॉक ही है, उसका वो टूट चुका है, ठीक है, तो वो सब डस्ट वस्ट बन गया, ठीक है। डस्ट फिर क्या होता है, एक जगह डिपॉजिट होते जाता है, और फिर वो जैसे जैसे उस पर ऊपर में और मिट्टी डिपॉजिट होगा तो जो सबसे नीचे चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको इतना प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, वो रॉक का शेप ले लेता है। तो सेडिमेंट्री रॉक आपका इसमें फोसिल्स मिलता है, ठीक है, ये आफ्टर प्रोसेस है। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों और भी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, मीन्स ये और अंदर जाते हैं, मिट्टी के ज़मीन के और अंदर जाते हैं, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, सब कुछ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है, जो आप किचन वगैरह में लगाते हैं वो ग्रेनाइट है। आपको पता है लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अलग से ही चैप्टर है हम लोग का, जिसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, उसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लाइक ये ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है, याद है आपको? ग्रेनाइट आपका नीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो कॉमन है वो तो याद रखें, और हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे बताया गया सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, तो हमने पहले ही पढ़ लिया। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होता है, वही डस्ट पार्टिकल्स, उसको सेडिमेंट्स औसाद बोलते हैं जिसको हिंदी में। और ये किस तरह का सॉइल बनाता है? फर्टाइल सॉइल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए गंगा का प्लेन हो गया, इसमें क्या आता है? डस्ट पार्टिकल, मिट्टी इकट्ठा होता है, फिर प्रेशर बढ़ता है और नीचे में रॉक्स बनता है। फिर ये रॉक्स अगर टूटेगा तो किस तरह का? फर्टाइल सॉइल ही देगा। ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक जो होता है, क्रिस्टलाइन रॉक जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, नीश हो गया, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन रॉक जनरली मेटामॉर्फिक रॉक ही होते हैं, वो सब इनफर्टाइल होते हैं। आप मार्बल में, अब मार्बल टूटेगा तो आपका कोई
फर्टाइल लैंड उससे नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा लैंड बनेगा जिस पे कुछ नहीं होगा, कोई भी क्रॉप्स नहीं होगा। और ये किस में रिच होंगे तब, इसमें आपका फर्टाइल नहीं है तो इसमें मिनरल्स मिल जाते हैं हम लोग को। ओके, तो क्रिस्टाइन रॉक में आगे हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। और हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग को पता चलता है जो मिनरल वेल्थ है, मिनरल्स कहाँ कहाँ फैले हुए हैं वो सब के बारे में भी पता चलता है। मिनरल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, कहीं पे कम मिलते हैं। जैसे छोटा नागपुर हो गया, ये सब में मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। वही प्लेन एरिया गंगेटिक प्लेन हो गया, वहाँ पे मिनरल्स कम मिलते हैं। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी समझने में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम लोग का हेल्प करता है। और जो सबसे पुराना रॉक है जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, ठीक है, पीरियड अभी हम लोग इसको ही देखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल टाइमलाइन बोलेंगे। अर्थ का इवोल्यूशन का प्रोसेस देखेंगे, कब से कब तक को हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोलते थे। फिर होलोसिन इपोज जो अभी चल रहा है, जो इपोज चल रहा है उसको अभी हम लोग सब देखेंगे। एरा, पीरियड, इपोज, ये सब क्या होता है सबको भी देख लेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं पहले सेकेंड। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अर्थ का इवोल्यूशन कब से शुरू हो रहा था, हम लोग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बना था। उसके बाद से क्या हुआ, सबसे पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं। पहले देख लिए सबसे बड़ा टाइम पीरियड यानी एरा को कह लेते हैं, उसमें क्या आता है, पीरियड आता है, फिर उसके अंदर में इपोच आता है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में 3 पीरियड हैं, कौन कौन सा है, प्रोटोजोइक, इयन, आर्कियन और हेडियन, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपली आर्कियन भी बोल के पार हो जाते हैं इस एरा को, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा, प्री कैम्ब्रियन ख़त्म हुआ तो पैलियोजोइक आता है, ठीक है। पैलियोजोइक एरा में कैम्ब्रियम आता है, याद कर सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन था। फिर कैम्ब्रियन शुरू हुआ, कैम्ब्रियम से पहले वाले सारे प्री कैम्ब्रियन कहलाएगा। फिर यहाँ से कैम्ब्रियम शुरू होता है। कैम्ब्रियम के बाद क्या आता है, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियम, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ठीक है। कार्बोनिफेरस में अपर और लोअर दो तरह का कार्बोनिफेरस आता है। फिर आता है परमियम, ठीक है। तो ये सब याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कॉस साइन कॉस DCP, ठीक है। कॉस DCP से याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि बार बार इधर उधर हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते थे, पहले कौन आता है। तो पहले जो एक एरा कब से कब था, 245 मिलियन ईयर्स तक था। 570 मिलियन ईयर्स एगो से BC से लेके 245 मिलियन BC। फिर आता है मेसोजोइक एरा, ठीक है। मेसोजोइक में एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, और इसी में आपका जुरासिक ट्रासिक था, ट्रासिक, जुरासिक और क्रस्टेशियस, ठीक है। इसी में आपका डायनासोर रहते थे, इसीलिए इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। और क्रस्टेशियन पीरियड आते आते सब एक्सटिंक्शन होता है, मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, सारे डायनासोर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर होता है सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा किसको बोलते हैं, एज ऑफ मैमल्स, इसमें हम लोग आएंगे। इसमें 2 पीरियड हैं, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, और इसमें हम लोग इपोच भी डिवाइड करके रखे हैं। जैसे होलोसिन चल रहा है ना सबसे आगे, ठीक है, होलोसिन में ये भी हम लोग रह रहे हैं, होलोसिन इपोच चल रहा है। उससे पहले था प्लिस्टोसिन, ठीक है। टर्शियरी में 5 था, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन। इसको अगर आप सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो आपको ज्योग्राफिकल टाइमलाइन जब यूज़ होगा, जैसे हिमालय का हम लोग देखेंगे तो वो कब कब हुआ, उसका कब बना, तो ये सब में यूज़ होगा, तो इसको याद कर लेंगे तो सही रहेगा। ओके, तो इसको याद ही कर लीजिएगा। और भी दिया है मेजर इवेंट्स जो हुए आपके ये सब पीरियड में, मेजर जो इवेंट्स हुए हैं वो सब भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे ये परमियम से हम लोग का एज ऑफ एम्फीबियन शुरू हो गया, फिर उससे पहले एज ऑफ फिश था, और यहाँ पे एज ऑफ इनवर्टेब्रेट है ऑर्डिविशियन एंड कैम्ब्रियम में। सिल्यूरियम में अब आपका वर्टेब्रेट्स बनना शुरू हो गया था, तो एज ऑफ वर्टेब्रेट्स भी बोलते हैं सिल्यूरियम को। और यहाँ से फिर फिश वर्टेब्रेट्स में ही आता है ना, बायोलॉजी अगर आपको पता है तो वर्टेब्रेट्स में आपका फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, ये 5 आते हैं। ओके, मैमल क्लास में ही आते हैं, सॉरी
तो यही 5 क्लास थे वर्टेब्रेट्स में मेनली। वर्टेब्रेट्स उसको बोलते हैं जिसके पास रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन होता है। तो ये जब वर्टेब्रेट कब शुरू हुआ था, सिल्यूरियम पीरियड से शुरू हुआ था। तो इसको एक बार देखिएगा, याद कर लीजिएगा लाइन वाइज, ठीक है, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे प्री कैम्बियम रॉक्स के बारे में भी देखेंगे, और होलोसीन इपोच में जो रॉक बनता है उसके बारे में भी देखेंगे। आर्कियन रॉक क्या हो गया, वही प्री कैम्बियम रॉक्स, ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, पेनिसुलर इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। सबसे पुराना एरिया बोला जाता है, सबसे पुराना रॉक्स कहाँ मिलता है, पेनिसुलर इंडिया में, ठीक है, जो ये नीचे वाला पार्ट है साउथ इंडिया का, उसमें हम लोग नया लेयर्स जो बनता है क्वाटरनरी एरा में उसको भी देखेंगे। क्वाटरनरी एरा सबसे ऊपर वाला एरा था, पीरियड था एक्चुअली, ठीक है, हम लोग भी जस्ट देखे थे। कभी कभी लिख दिया जाता है पीरियड एरा, ये सब यूज़ कर लिया जाता है। सेनोजोइक एरा में आता था क्वाटरनरी एरा, और उसके नीचे टर्सरी एरा था। क्वाटरनरी एरा में होलोसिन और प्लियोसिन 2 इपोच थे, याद है आपको, प्लिस्टोसिन, सॉरी नॉट प्लियोसिन, ठीक है, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन 2 इपोच थे। बेस्ड ऑन वेरियस इट्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ज्योग्राफिकल डिवीज़न, 3 ज्योग्राफिकल डिवीज़न हम लोग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं पहले इसको। नो एविडेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एविडेंस नहीं है, कब, एजोइक एरा में, ठीक। एजोइक एरा आप किसको बोलते हैं, एजोइक एरा बोलते हैं जहाँ जब फर्स्ट लिविंग दिखाई दिया अर्थ पे, उससे पहले का जो भी पीरियड था उसको हम लोग एजोइक बोल देते हैं, ठीक है। जोइक मतलब क्या हो गया, लाइफ फॉर्म, ठीक है, जूलॉजी से, जू वाला से लाइफ फॉर्म हो गया, एजोइक मतलब नो लाइफ, ठीक है। तो एजोइक एरा में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एविडेंस नहीं मिलता है। जब पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ, अब ये पेंजिया क्या है, तो इसको अब देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट जब अर्थ बना था तब जितना भी लैंड पार्ट था सब एक था, ठीक है, तो उसी को हम लोग पेंजिया बोलते हैं, इसको अच्छे से याद रखें। सारा लैंड पार्ट क्या था, एक था। फिर क्या होता है, उसमें बीच से वो टूटता है, और टूटता है तो क्या बनता है, ऊपर में बनता है लॉरेंसिया और नीचे में गोंडवाना लैंड, और बीच में एक सागर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेथिस सी। आपको याद होगा, अगर आप कभी हिमालय का फॉर्मेशन देखे होंगे तो टेथिस सी से ही हिमालयन बना है, ठीक है। पहले जहाँ हिमालय है वहाँ पे टेथिस सी था। फिर क्या आता है, फिर और आगे टूटता है, और टूट का प्रेजेंट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो बनता है, ठीक है। तो ये परमियम एरा में हुआ था। तो परमियम एरा एग्जैक्ट नहीं है, शुरुआत तो पहले ही हो गया होगा, ठीक है। टर्सरी एरा में ये आपका लॉरेंसिया एंड गोंडवाना में हुआ है। तो ये इसमें कन्फ्यूजन है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता है कब पेंजिया था, कब आपका गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया में टूटा। तो ये क्वेश्चन टाइमिंग नहीं पूछेगा, ठीक है, सिर्फ पूछेगा किस में टूटा, पेंजिया कौन कौन से लैंड में टूटा, या फिर साउथर्न पार्ट ऑफ पेंजिया को क्या बोलते हैं जब वो टूट गया तब, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या फिर इंडिया कौन सा लैंड का पार्ट है, तब जब जानिएगा तो इंडिया किसका पार्ट है, लॉरेंसिया का पार्ट नहीं है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एक पार्ट टूटता है, अफ्रीका से एक पार्ट टूट के चला जाता है, और वो जाके जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराता है, और यहाँ पे इंडिया दिख बनता है, ठीक है। तो इंडिया एक स्पेसिफिक उसका फॉर्मेशन होता है अलग तरीक़ा से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंजिया ब्रॉक इनटू 2 पार्ट इन कार्बोनिफेरस पीरियड। ओके, कार्बोनिफेरस पीरियड क्या हो गया आपका, आपको याद होगा कॉस डीसीपी, तो डीसीपी था, ठीक है। और हम लोग ये फोटो में देखे थे उसमें परमियम से शुरू था, और सी से था क्या था, कार्बोनिफेरस था, ठीक है। तो शुरुआत तो पहले से ही हो गया होगा, परमियम में अच्छे से टूट गया होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, किसी कहीं कहीं अलग अलग दिया रहेगा तो देखिएगा आसपास में ही रहेगा, एक पीरियड का ही डिफरेंस रहेगा भी। तो नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट जो क्या कहला है, लॉरेंसिया एंड गोंडवाना लैंड कहला है, और बीच में टेथिस सी आ गया। फिर आपका डेवलपमेंट शुरू होता है, सिल्यूरियम पीरियड को बोला था मैंने पीरियड ऑफ वर्टेब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनवर्टेब्रेट्स का पीरियड इससे पहले था 2 गो, बताइए। कॉस डीसीपी से हमेशा याद रखिए, कॉस यानी नहीं याद है, कैम्ब्रियम, ठीक है, ओ यानी ओडिविशियन और सिल्यूरियम, ठीक है। तो ओडिविशियन और
कैम्ब्रियम में आपका उसको पीरियड ऑफ इनवर्टेब्रेट्स बोलते थे, और सिल्यूरियम से आपका पीरियड ऑफ वर्टेब्रेट्स शुरू होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, डिवोनियम में आपका पीरियड ऑफ मतलब एज ऑफ फिशेज आता है। ऐसे आप उस डायग्राम से याद कर लीजिएगा एक बार, ये सब याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। गोंडवाना लैंड फिर आगे टूटता है, और पेनिनसुलर इंडिया देखिए यहाँ पे दिया है, पेनिनसुलर इंडिया इसी से बना है। मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड से बना। तो हम लोगों ने मैप में देखा भी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से मैप को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक देखते हैं। तो इंडियन रॉक का क्लासिफिकेशन किस में है? आर्कियन रॉक है यहाँ पे, 1 सेकेंड, आर्कियन रॉक है, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। तो इनको याद रखना है, इसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो आर्कियन रॉक सिस्टम में हम लोग आर्कियन रेंज और धारवाड़ रेंज देखेंगे। ये सब जो डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है, ठीक है। आपको रॉक चेंज नहीं होगा, आर्कियन ही आगे जैसे उसमें इरोजन होगा, ठीक है, और इरोजन करके वही धारवाड़ चट्टान बन जाएगा, धारवाड़ रॉक्स बन जाएगा। वैसे ही फिर पुराना रॉक सिस्टम में देखें कुदप्पा हो जाएगा, ठीक है, लोअर कुदप्पा, अपर कुदप्पा, ठीक है। विंध्या रेंज आता है, वो भी पुराना रॉक सिस्टम का पार्ट है। दिल्ली रेंज, हिमाचल रेंज, तो याद रखना आपको किस रॉक सिस्टम का पार्ट है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताएंगे, आगे बताया गया होगा। द्रविडियन रॉक सिस्टम में क्या आता है? द्रविडियन में आपको वही कैम्ब्रियम, वही कॉस्ट रेसिपी याद कर लीजिए, कैम्ब्रियम पीरियड का रॉक देखेंगे हम लोग, ऑर्डोविशियन पीरियड का, डिवोनियम पीरियड, सिल्यूरियम पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड में अपर, मिडिल, लोअर, 3 तरह का देखेंगे। आर्यन रॉक सिस्टम में आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड के बारे में देखेंगे। ट्रासिक सिस्टम, जुरासिक सिस्टम, क्रस्टेशियस सिस्टम एंड डेक्कन ट्रैप, ठीक है। डेक्कन ट्रैप आर्यन रॉक सिस्टम में आता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। और टर्शियरी रेंज में क्या आ जाएगा? और क्वाटरनरी रेंज में आ जाएगा। टर्शियरी रेंज में हम लोग इयोसीन का, ओलिगो और मियोसीन और लोअर प्लियोसीन और शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ेंगे। और क्वाटरनरी रेंज में तो ये बताया जा रहा है कि हिमालय का जो शिवालिक रेंज बनता है वो कब बनता है? टर्शरी का यही प्लियोसीन जो इपोज था उसमें बनता है। प्लिस्टोसीन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, और होलोसीन जो सबसे नया था, ठीक है। तो आप सबसे पहले टाइम स्केल याद करें, तभी इसको देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारा रॉक का टाइप्स पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से टाइम स्केल अच्छे से पढ़ के आइए, इसको अच्छे से समझिए पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।